तो एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 6 से स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड। फर्स्ट पार्ट है इसका 24x² बाई 3xy, माने इस नंबर को किससे डिवाइड करना है? 3xy से। 24x² को 3xy से डिवाइड करना है, तो पहले तो इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड के फॉर्म में लिख दें 24x² डिवाइड बाई 3xy, ऐसे राइट कर दिया। राइट करने के बाद में इक्वल क्या हो गया? जो 24x² है इसको डिवाइड करना है इससे, तो ये वन टर्म है के लिए। जो आपका डिविडेंड दिया हुआ है वो वन टर्म में है, और जो डिवाइजर है वो भी वन टर्म में है। तो जब डिवाइजर वन टर्म में है तो हम क्या करते हैं? अपान के रूप में लिख ले इसको। कैसे लिख ले? अपान के रूप में। तो ये लिख देंगे 24x² अपान 3xy। मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, मीन्स जो वन टर्म वाला है, सिंगल टर्म वाला है डिविडेंड, और सिंगल टर्म का है डिवाइजर। तो हम मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? अपान के रूप में लिख लें। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर्स है, देखिए 24 और 3 है, इसको अलग अलग सेपरेट कर लें। तो मीन्स क्या हो जाएगा? 24/3। एक ये हो गया, और जो सेम वेरिएबल है x² और x है, तो x²/x हो गया, y³ हो गया। माने सेम वेरिएबल वाले नंबर्स को पास पास रख लेते हैं। नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे, माने 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, x से x² को डिवाइड करेंगे, और y से y³ को डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर आएगा। ऐसे आपने राइट कर लिया। तो राइट करने के बाद में देखिए 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, मीन्स 8/1। 8/1 मीन्स क्या हो जाएगा? 8। 8/1 मीन्स 8। जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो उसका केवल न्यूमरेटर राइट करते हैं, तो 8 हो गया। x से x² को डिवाइड करेंगे, इनके बीच कोई साइन नहीं, तो इनटू का माना जाएगा, मतलब ये हो गया। क्योंकि मोनोमियल डिविडेंड है और मोनोमियल आपका डिवाइजर भी है, तो इसके अपान में ये लिखा है। अब फिर नंबर से नंबर को डिवाइड, और जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं सेम वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे आपने राइट कर लिया, अलग अलग बाइफर्केशन कर लिया। देखिए x से x² को डिवाइड करना है, तो x की पावर कितनी मानी जाएगी? 1। तो डिवाइड में अगर वेरिएबल है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, मीन्स क्या हो जाएगा? x पावर, ये 2 पावर है तो 2 में से, और x अकेले लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर हो गया 1, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो x पावर 2 - 1। अब y को डिवाइड करेंगे तो y, ये 3 पावर है तो y³ है, तो y मीन्स हो गया y पावर 1, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगे, तो 3 - 1 इक्वल हो जाएगा 8। x की पावर 2 में से 1 पावर माइनस होगी, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो x पावर 1 हो गया, और y पावर 3 में 1 माइनस करेंगे 2। तो जब x पावर 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स हो गया, अगर वेरिएबल में पावर 1 लगी हुई है तो केवल वेरिएबल राइट कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल आपका क्या लेता है? x, इट मीन्स हो गया इसकी पावर 1 है। पावर जो है उसमें रहती है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे इक्वल 8xy²। यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 36xyz² बाई -9xyz। इसको सॉल्व करना है, तो जो डिविडेंड है, डिविडेंड ये है और डिवाइजर ये है आपका, तो 36xyz² डिवाइड बाई
-9xz, यही है -9xz। अब इसको डिवाइड करना है जैसे, तो पहले तो अपान के रूप में लिख लें इसको, तो 36xyz² अपान, माने जब मोनोमियल से मोनोमियल है तो उसको डिवाइड के रूप में लिख लें इस तरह से, अपान हो जाएगा -9xz। अब देखिए आगे राइट करेंगे तो अलग अलग बाइफर्केशन कर ले, नंबर से नंबर के नीचे, तो 36 से -9 को डिवाइड करेंगे, ये राइट कर लिया। और इधर x से x, सेम वेरिएबल्स का सेम वेरिएबल से डिवीजन, और फिर y अकेले सिंगल है तो y राइट कर लिया, y आपका नीचे नहीं है डिनोमिनेटर में तो y राइट किया, इनटू में y हो गया, इनटू हो जाएगा z² अपान z, ऐसे राइट कर लिया। राइट करने के बाद में अब देखिए इसको डिवाइड करना है, तो ये प्लस का नंबर है माइनस का है, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस, 9 4 जा 36, तो 4 हो जाएगा, चाहे हम यहां पर काट कर दे या फिर सीधे डिवाइड कर ले। तो प्लस माइनस का डिवीजन माइनस, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, 4 हो गया, तो -4 आ गया। अब देखिए x और x, तो x और x मीन्स हो गया 1 पावर 1 पावर, तो डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, तो 1 में 1 माइनस पावर जाएगी तो x पावर 0 हो जाएगा, x पावर 0 मीन्स हो गया 1। तो अगर मल्टीप्लाई में 1 भी लिखेंगे तो वो सेम वही नंबर आ जाता है जो होता है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर विद पावर वेरिएबल सेम है और डिवाइड में है तो इसको हम कट कर सकते हैं, x से x कट गया, x आपका फिनिश। अब y बचा, x आपका नहीं रहेगा, x से x आपने डिवाइड किया तो पूरा पूरा वो कट गया, y हो गया। अब देखिए z² को z से डिवाइड करें तो z के पावर 2 में से ये 1 पावर वाला है तो माइनस हो जाएगा डिवीजन में, तो 2 पावर कितना हो गया, z पावर 2 - 1 इक्वल हो जाएगा -4yz पावर 2 में 1 पावर माइनस करेंगे 1 पावर राइट नहीं करते, जैसे y लिखा हुआ है इट मीन्स हो गया y पावर 1, लेकिन उसकी पावर 1 नहीं लिखते हैं, तो आंसर में लिख देंगे -4yz, यही आंसर हो गया। तो थर्ड पार्ट, डिवाइड -72x² y² z बाई -12xyz, इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने डिवाइड के रूप में लिख दिया, तो -72x² y² z डिवाइड बाई -12xyz, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखा रहने दें, इक्वल। अब देखिए अपान के रूप में लिख लें इसको, क्योंकि मोनोमियल हैं दोनों, तो -72x² y² z अपान -12xyz इक्वल। अब देखिए नंबर से नंबर को अब बाइफर्केशन कर लें तो क्या होगा, -72 को किससे डिवाइड करेंगे, -12 से नंबर से, फिर देन नेक्स्ट ब्रैकेट में x² को x से, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से, और y² को y से, तो इंटू हो जाएगा y² अपान y इंटू z अपान z, ये राइट कर लिया, इक्वल। देखिए माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस का डिवीजन प्लस। अब 12 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72, कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स, तो 12 6 जा 72, 6 आ गया। माइनस माइनस का डिवीजन प्लस हो गया, 12 से 72 को डिवाइड किया, 6 आ गया। अब x से x² को डिवाइड करना है, x से x² को डिवाइड करना है, तो पावर इसमें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो x पावर हो जाएगा 2 और इसकी पावर 1 है तो 2x पावर 2 - 1। अब यहाँ भी y² को y से डिवाइड करेंगे तो y पावर 2 - 1, और z से z पूरा पूरा मैच कर रहा है तो z से z कैंसिल हो गया, ये इक्वल हो गया 6। x की पावर 2 में से 2 में 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, तो x पावर 1, y पावर 2 - 1, तो चूंकि पावर 1 है तो पावर 1 को आप नहीं लिखते हैं आंसर में, तो क्या हो जाएगा 6xy। जब ऐसे लिखा हुआ है x, इट मीन्स हो गया x पावर 1 है,
y है तो y पावर 1 है, जिसकी पावर 1 ही मानी जाती है, तो ऐसे लिख देते हैं, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है -56 mnp स्क्वायर डिवाइड बाई 7 mnp, तो ये हो जाएगा -56 mnp स्क्वायर डिवाइड बाई 7 mnp। अब इसको अपान के रूप में लिख लें तो -56 mnp स्क्वायर डिवाइड बाई अपान हो जाएगा 7 mnp इक्वल, अब बाइफरकेट कर दें इसको, तो -56 नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे इनटू, और वेरिएबल को सेम वेरिएबल से, तो m अपान m, और ये हो जाएगा n अपान n, और ये हो जाएगा इनटू p स्क्वायर अपान p, ऐसे राइट कर लिया। अब देखिए ये प्लस का नंबर है, प्लस माइनस का डिवीजन होता है माइनस। 7 से 56 को डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, कितना आ जाएगा -8 आ गया। m और m दोनों मैच कर रहे हैं, तो m अपान m क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, n अपान n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ p स्क्वायर को p से डिवाइड करेंगे तो p पावर 1, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो p पावर 2 - 1 इक्वल हो जाएगा -8, अब p में 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 पावर को रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा -8p, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।